अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। आइए देखते हैं शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। शामी कबाब के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो दाल। दाल मैंने साफ करके तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दी थी। जितनी आप दाल यूज़ करेंगे उतना ही आप चिकन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा चिकन यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन है हमारे पास। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। मसालों में हम इस्तेमाल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई, अदरक का पेस्ट, लहसुन पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें। और स्पाइसेस में जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उनमें है, स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और साबुत गरम मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, दालचीनी का 1 टुकड़ा। तो आइए इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। दाल को हमने कुकर में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारे मसाले। 1 अदद बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 अदद दरमियाने साइज में कटी हुई सब्ज मिर्चें। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे सब स्पाइसेस, एक साथ शामिल करेंगे इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 गिलास के करीब पानी। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस हैं वो इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है शामी कबाब बनाने का। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। कुकर को बंद करके अब हम इसे चूल्हे पे 10 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। जी व्यूअर्स, 10 मिनट्स बाद हम प्रेशर कुकर को खोल के चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि दाल, आप इस तरह से इसको दबा के चेक कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा चिकन भी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, पानी भी खुश्क हो गया है, दाल और चिकन सब कुछ गल चुका है। अब हम इसे ठंडा होने तक इंतजार करेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। पीस के इसका मटेरियल बना के धनिया और जो कुछ भी आप इसमें शामिल करना चाहें चीज़ों की गार्निशिंग करके। जी व्यूअर्स, तो मटेरियल ठंडा होने के बाद सबसे पहले हमने दाल से चिकन को सेपरेट करके और उसमें से हड्डियां वगैरह सब अलग करके उसको बारीक कूट लिया है, बिल्कुल इस तरह से। आप इसे ग्राइंड या चॉप नहीं करें, आप इसे कोशिश करें आप इसे कूट लें। और साथ ही हमने दाल को भी बिल्कुल अलग तरीके से चिकन से अलग कूट लिया है। नेक्स्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, जी व्यूअर्स, अब हमने थोड़ा सा सब्ज धनिया लिया चॉपर में। साथ हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें और 1 बड़े साइज की कटी हुई प्याज। और हम इसे हल्का सा चॉप करेंगे।
देख सकते हैं इसे यूं हल्का सा चॉप कर लेने के बाद सब चीजें एक साथ मिक्स हो चुकी हैं। सब चीजों को हमने चॉप कर लिया है। अब इन्हें हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब आप अपने हाथों को अच्छे से धो लें और धोने के बाद तमाम मसाले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। मटेरियल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसे मैं फेंट लूंगी। अंडे मैंने फेंट लिए हैं। मैं फेंटे हुए अंडे को इसमें शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो आप अंडा इसमें ना भी शामिल करें, आप बाद में अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फ्राई करते हुए। लेकिन अब अगर आप इसमें साथ ही ऐड कर लें तो इससे आपका मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और कबाब भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कुछ शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, हम यहाँ पर चेंज करेंगे कबाब की साइड। साइड चेंज कर ली हमने कबाब की। अब दूसरी साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अंदर अंडा शामिल करने का मकसद भी यही होता है कि ये एक साथ फ्राई हो जाते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अलग से अंडा फेंट के और कबाब उसमें लगा के अलग से उसे फ्राई करें। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार खस्ता से शामी कबाब। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको आज की डिश कैसी लगी। आप देख सकते हैं इट्स सो यमी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्द और बआसानी मिल सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।